नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू शुभ एजुकेशन। शुभ एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं त्रिभुज क्या है। त्रिभुज अब तक आप लोगों ने इसके पहले भी जान चुका होगा। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये पीछे की कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे। इसके आगे आज हम जानेंगे कि त्रिभुज बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होते हैं किसी त्रिभुज के। तो चलिए जानते हैं त्रिभुज के बारे में। जैसे मान लीजिए हमको कोई भुजा दे दिया 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब ये भुजा देकर हमको बता दिया कि एक त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज बनाना है, सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे और दूसरा हम 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि ये भुजा कहीं एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, इसलिए इसमें कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो जैसे अब दूसरा अगर हम ले लें, जैसे 7, 4, 3 की एक लाइन ले लें। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक अगर हम 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचें और जैसे इसमें एक 7 सेंटीमीटर का हम लाइन खींचें और दूसरा हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएं 30। इसके बाद यहाँ से हम 4 का लगाने के बाद यहाँ से हम 3 का लगाएं तो यहाँ भी कोई टच नहीं कर रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इससे कोई त्रिभुज हमारा नहीं बन रहा है। चलिए एक दूसरी भुजा हम लेते हैं। देखिए दूसरी भुजा में हम जैसे मान लीजिए हम कोई भुजा ले लिए, जैसे मान लीजिए 7, जैसे मान लीजिए 7, 5, 6। इस भुजा का मान लीजिए हमको त्रिभुज बनाना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, दूसरा हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे क्या, जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही हैं, अब इसको हम इससे मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। तो देखेंगे हमारा एक त्रिभुज बन गया। तो इस प्रकार हम ये निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज बनने के लिए उसके कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी जो ये दो भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ से अगर हम निकालें, जैसे 5 + 6 ये बड़ी होनी चाहिए 7 से। जैसे अब आप देख सकते हैं 11 बड़ा होगा 7 से, यानी 11 जो है 7 से बड़ा होगा। यानी इससे हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ए बी सी, ए की सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो हम इसमें देखेंगे क्या कि जो हमारी बी भुजा है, बी + ए ये बड़ी होगी सी से, बी + ए बड़ी होगी सी से, तभी कोई त्रिभुज बन सकता है। यानी जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है तब कोई त्रिभुज का निर्माण होता है। तो चलिए हम इसके आगे कुछ जानेंगे। जैसे अब हम त्रिभुज के प्रकार भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जैसे हम देखेंगे त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोणों के आधार पर, एक होता है भुजाओं के आधार पर। और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। अच्छा, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, यानी जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में एक भुजा ए भी है, एक भुजा ए भी है, एक भुजा ए भी है। यानी अगर इसको हमको बांटना होगा, अगर हमको कई त्रिभुज दे देगा तो उसके अलग अलग गुण होंगे। किसी की ये भुजा बराबर होगी, किसी की ये भुजा बराबर होगी, किसी की 2 भुजा बराबर होगी, किसी की एक भुजा बराबर होगी, किसी की तीनों भुजा बराबर होगी, और किसी का ये कोण 30 डिग्री होगा, किसी का ये कोण 50 डिग्री होगा, किसी का ये कोण 110 डिग्री होगा। अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग एंगल होता है। तो इसी प्रकार इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो देखेंगे भुजाओं के आधार पर जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है इसमें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज,
समबाहु, यानी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज है, जैसे ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसको कहेंगे ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए दूसरा हमारा है विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये भुजा 8 सेंटीमीटर और ये भुजा ये भुजा 12 सेंटीमीटर, ये भुजा 12 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे ये भुजा बराबर इस भुजा के है, तो हम इसको कहेंगे ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब आप जानते हैं भिन्न, सबसे भिन्न, यानी जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं होती उसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु मतलब ये त्रिभुज, इस ए बी सी, जैसे ये 5 हो गया, तो ये 8 हो गया और ये 12 सेंटीमीटर का दे दिया, तो इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। चलिए अगला देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका जो कोण होता है त्रिभुज के अंदर वो कोण हमारा न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। जैसे कोई त्रिभुज है, इसका ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम इसको कहेंगे यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। जैसे दूसरा देखेंगे समकोण त्रिभुज। दूसरा कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसे किसी त्रिभुज का एक कोण अगर समकोण है यानी 90 डिग्री का है तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक हमारा त्रिभुज है, ये डिग्री हमारा 90 डिग्री है, तो इसको हम कहेंगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक यानी अधिक, आप लोग जान सकते हैं अधिक यानी अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सभी इसके जो एंगल होते हैं ये एंगल 90 डिग्री से अधिक हो तो वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अगर एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है तो उसको हम कहेंगे अधिक कोण। जैसे मान लीजिए ये एंगल हमारा 120 डिग्री के आसपास होगा तो इसको हम कहेंगे ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार हमने एक बार रिकॉल कर लिया कि कोण कितने प्रकार के, मतलब त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर आप देख सकते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसके बारे में हम इसके आगे पूरा बेसिक गहराई से सबके एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इसके आगे हम बताते हैं और क्या है इसमें। जैसे अब हम बताएंगे कि किसी त्रिभुज के गुण क्या होते हैं। त्रिभुज के गुण क्या होते हैं? अब देखिए पहला गुण है त्रिभुज का, हमने आपको अभी बताया है, इसके पहले बताया है कि किसी त्रिभुज के होने के लिए जरूरी है कि
उस त्रिभुज की जो दो भुजाओं का योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि बी ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, और ये हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए सी प्लस ए। ये हमने बताया आपको दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अब ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो गई, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जो दो भुजाओं का योग होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। अब हम दूसरा कहेंगे, दूसरा देखेंगे। अगर यहां से इसको हम लिख दें b ग्रेटर देन c माइनस ए, इससे, और इससे हम इसको लिख दें b ग्रेटर देन a माइनस सी। क्या है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर हम इसमें माड लगा दें, दोनों तरफ माड ले लें, तो अब हम देखेंगे, क्योंकि अब इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे कि इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अंतर होता है तीसरी भुजा से छोटा होता है, यानी लेस देन थर्ड भुजा। तो हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होता है तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जैसे तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल को अगर हम जोड़ दें तो ये तीनों 180 अंश के बराबर होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। ये हमारी त्रिभुज की तीसरी प्रॉपर्टीज है। चौथी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी। अब अगर मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो हम कहेंगे एंगल बी के सामने की भुजा जो ए सी होगी और जो एंगल सी के सामने की भुजा ए बी होगी वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसके एंगल बराबर है। तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तब बी के सामने की भुजा बी बराबर सी के, बी बराबर सी के। अब मान लीजिए यहाँ से बी बड़ा हो गया सी से, तब क्या होगा? जब बी सी से बड़ा हो जाएगा तो हमारी बी भुजा जो होगी सी से बड़ी हो जाएगी। अगर मान लीजिए बी छोटा हो गया सी से, तब हमारा क्या होगा? जो सी भुजा है ये बड़ी हो जाएगी बी से, जो सी भुजा है ये बड़ी हो जाएगी बी से। यानी हमने पहला प्रॉपर्टीज क्या देखा? किसी भी त्रिभुज में जो दो भुजाओं का योग होता है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। यानी जो आप दो भुजा को ऐड करेंगे तो तीसरी भुजा के बराबर होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। यानी दो भुजाओं का जब आप अंतर निकालेंगे तीसरी भुजा से छोटी होती है। तीसरा हमने बताया किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और चौथा हमने जान लिया कि एंगल 4, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये बराबर हो जाएगी दोनों। और हम देखेंगे अगर ये एंगल बड़ा होगा तो इसके सामने की भुजा ये बड़ी होगी, ये एंगल बड़ा होगा तो इसके सामने की भुजा ये बड़ी। पांचवा हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए अब आप इसमें देखेंगे, जैसे ये एंगल हो गया ए बी सी डी।
अब मान लीजिए ए एंगल हमारा ए हो गया, ये एंगल हमारा बी हो गया। अब हमने आपको बताया है ये एंगल हमारा ए हो गया, ये एंगल बी। अब हमने बताया है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम ये कोण जब निकालेंगे तो यानी 180 में से अगर ये दोनों घटा देंगे तो हमारा ये एंगल निकल आएगा। तो एंगल ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा। और फिर जब हम अब देखते हैं एक रेखा पर पूरा 180 अंश का कोण बनता है, ये पूरा 180 अंश का है। ये जो एंगल बन रहा है 180 अंश का है और इतना एंगल हमको पता है, इतना हमको निकालना है। ये अगर हम 100 पूरे में से अगर इतना घटा दें इतना, तो हमारा इतना कितना होगा वो पता लग जाएगा। तो चलिए पूरा 180 है, 180 में से हम घटाएंगे 180 माइनस ए माइनस बी। अब 180 माइनस प्लस ए प्लस बी। अब देखिए 180 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ क्या गया एंगल ए प्लस बी, या आप कह सकते हैं एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई इस त्रिभुज की, यानी ये जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। यानी किसी त्रिभुज की ये जो कोण होता है, ये कोण उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इस कोण के बराबर होता है। इसके जो बाह्य कोण ये बन रहा है, इस भुजा और इस भुजा से, इस भुजा को बढ़ाने से इस भुजा और इस भुजा की मदद से जो ये त्रिभुज ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का जो वैल्यू होगा इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो उसके बराबर होता है। इस पर भी कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे और आगे की वीडियो में और हम जानेंगे कोई त्रिभुज के बारे में। तो धन्यवाद।